नमस्ते। हम आप लोग को साइन स्कीम में क्वाड्रेटिक तक का मीन्स क्वाड्रेटिक फंक्शन तक का साइन स्कीम बताए थे। उसमें बहुत सारा कंसेप्ट रह गया था। आइए पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन के साइन स्कीम से हमको कौन कौन सा कंसेप्ट मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। आपको हम बताए थे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन स्कीम। इसका साइन स्कीम बताए थे। हम इसको तोड़े हुए थे a इंटू एक्स माइनस अल्फा आई इंटू एक्स माइनस बीटा। मीन्स इसको हम जब लीनियर फंक्शंस में तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे। हम क्या बोले थे, क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब a नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब a नॉट इक्वल्स टू जीरो में दो बात मिलता है, a ग्रेटर दैन जीरो और a लेस दैन जीरो। ग्रेटर दैन जीरो मीन्स व्हाट, ग्रेटर दैन जीरो मीन्स a पॉजिटिव और लेस दैन जीरो मीन्स क्या, निगेटिव। बात आप समझ रहे हैं। तो जब a पॉजिटिव होता था तब हम इसका साइन स्कीम बताए थे, और जब a नेगेटिव होता था तब इसका साइन स्कीम बताए थे। देखिएगा ऐसे हम बताए थे, बोले थे कि एक आप लाइन खींचिएगा, लाइन को हम लोग संख्या रेखा भी कह सकते हैं या एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। इस पर आप रूट्स को या जीरोज को, जो भी आप कहें, रूट्स और जीरोज को आप इस पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अल्फ़ा को यहाँ और बीटा को यहाँ। हम पहले वीडियो में बोले हुए थे कि इसमें हम अल्फ़ा बीटा से लेस कंसीडर किए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा से छोटा कंसीडर किए हुए हैं। बताए क्या थे, जब a पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट रूट के पहले पॉजिटिव और अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव चलेगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव तो फिर निगेटिव तो फिर पॉजिटिव। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जब x का वैल्यू हम अल्फ़ा से इसमें छोटा रख दें तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब x का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के बीच में इसमें रख दें x की जगह पे तो f(x) का वैल्यू निगेटिव होगा। और जब बीटा से बड़ा रख दें, मतलब x का वैल्यू जब बीटा से बड़ा इसमें कोई भी पुट कर दें तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा, और अल्फ़ा बीटा पर आप जानते हैं कि जीरो होगा। यानी हम साइन स्कीम में क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए f(x) जीरो, x के किस वैल्यू के लिए f(x) पॉजिटिव और x के किस वैल्यू के लिए f(x) निगेटिव, यही हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, कहिएगा फिर इसका एप्लीकेशन क्या है। थोड़ा सा हम एप्लीकेशन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कह दिया सॉल्व, देखेंगे कोई कह दिया सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनाए होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करने को दे दिया जाता है। आप करते क्या हैं, इसका फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर मीन्स लीनियर फैक्टर। अब इसका आप फैक्टर तोड़ोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चूँकि आप फैक्टर तोड़ना जानते हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिखे, ठीक है। और यहाँ से आप वैल्यू जब निकालते होंगे तो x इक्वल्स टू 1 मिलता होगा और 2 मिलता होगा। करते क्या होंगे, आप करते होंगे कि एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो और साथ में उसके बाद x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 मिलता होगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 2 मिलता होगा। आप इसे सीखे हुए हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करने को दे दिया जाए, आप क्या करेंगे, फिर इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे। तो लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसे टूट जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिएगा, आप अगर इस तरह से सॉल्व करते तो इस तरह से सॉल्व करते तो करते क्या, कहते कि x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो और साथ में x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से कहते कि x ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ से कहते कि x ग्रेटर देन 2 होगा। x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2 इस तरह से हम कह देते हैं। जब इस तरह से कहते तो मेरे बाबू आंसर गलत हो जाता है। जैसे x हम कह दिए कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हम अगर इसमें मान लीजिए कि 1 से बड़ा 1.2 रखते हैं। यहाँ देखिए 1 से बड़ा कितना रखते हैं, 1.2 चाहे 3/2 रख देते हैं। 3/2 मीन्स 1.5 यहाँ रख देते हैं। तो 3/2 का होल स्क्वायर देखेंगे,
फिर यहाँ 3 इंटू 3/2 और +2, इसका थोड़ा सा वैल्यू देखना चाहते हैं। देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ 9/4 माइनस 9/2 +2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, एलसीएम आपको 4 दिख रहा है, यहाँ 9 और यहाँ 18 और यहाँ कितना 4 2 जा 8। दिस मीन्स व्हाट, सब मिलकर के -1/4। अब देखिएगा, अब क्या देखें कि x ग्रेटर देन 1 जब हम रखें, ग्रेटर देन 1 का मतलब जो x जब 1 से हम बड़ा 3/2 इसमें रखें तो इसका वैल्यू आ गया कितना, निगेटिव। इसका वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव। क्वेश्चन में दिया गया था जे इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब यह हुआ कि x का वह वैल्यू आप निकाल दीजिए, x का वह सारा वैल्यू निकाल दीजिए जिसको इस एक्सप्रेशन में x के जगह पे रखने पर ये टोटल का वैल्यू 0 से बड़ा हो। टोटल का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो का मतलब जो पॉजिटिव हो, का मतलब जे इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप यही करेंगे कि टोटल को पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू निकाल देना है। इस टोटल को पॉजिटिव होने के लिए क्या कर देना है, x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए ना, हम x का वैल्यू तो इससे निकाले, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि x यहाँ 1 से बड़ा है, x 2 से बड़ा कह रहा है, ठीक है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा अगर हम कुछ ले रहे हैं 3/2 तो आना चाहिए पॉजिटिव, आ रहा है कितना, निगेटिव। इसका मतलब जो इस तरीका से जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं यह सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब इन गलतियों से बचने के लिए हम लोग साइन स्कीम ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, साइन स्कीम ड्रा करते हैं। और जिनको साइन स्कीम का कंसेप्ट पता रहता है फटाक से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, और सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप देखेंगे अच्छा से। क्वेश्चन क्या था, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। मेरे बाबू इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, x - 1 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, यहाँ पे साइन स्कीम ड्रा करना है, किसका, इसका। हम क्या बताए थे, इसको 0 करके एक रूट तो 1, इसको 0 करके एक रूट तो 2, ऐसा मिल गया। 1 यहाँ 2 यहाँ। अब क्या आप जानते हैं कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो फर्स्ट रूट के पहले पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव और पॉजिटिव। बात आप समझ रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि जब x के वैल्यू 1 से छोटा इसमें रखिएगा तब ये टोटल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू जब 2 से बड़ा रखिएगा तब ये टोटल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब इसके बीच में रख दीजिएगा तो ये टोटल का वैल्यू नेगेटिव होगा। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट यह है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए x बताइए। तो मेरे बाबू इसका वैल्यू पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, इधर और इधर। इसका मतलब है कि x जब 1 से छोटा तब इसका वैल्यू पॉजिटिव, और x जब 2 से बड़ा तब इसका वैल्यू पॉजिटिव। यानी आंसर क्या होगा, x < 1 और क्या होगा, x ग्रेटर 2। बात आप समझ पा रहे हैं, तो यही आंसर हुआ। यानी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे तो आप साइन स्कीम का सहारा लेंगे। बात आप समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया x² - 5x + 4 < 0 को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, का मतलब क्या है, जे x का वह वैल्यू निकाल दीजिए जिसके चलते इसका वैल्यू 0 से छोटा हो। x का वह वैल्यू निकालिए जिसके चलते टोटल का वैल्यू 0 से छोटा हो का मतलब ये टोटल का वैल्यू निगेटिव हो। हम इसका साइन स्कीम खींच लेते हैं। देखिए पहले इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरे बाबू, यहाँ से मिल जाएगा x - 1 और इंटू x - 4। बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसका साइन स्कीम जब ड्रा करेंगे, यहाँ क्या 1 और यहाँ क्या 4, फिर x² कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है जो इसका वैल्यू निगेटिव होने के लिए x क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके बीच में निगेटिव है, यानी x जब इसके बीच में रहेगा तो टोटल का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन 1 < 4, ग्रेटर देन 1 एंड < 4।
बात समझ रहे हैं? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आंसर होगा। अब देखिए इस आंसर को हम लोग इंटरवल में भी लिखते हैं। आंसर को किस में लिखते हैं? इंटरवल में। थोड़ा सा इंटरवल हम लोग समझ लेते हैं जो क्या होता है। देखिए इंटरवल देखेंगे बढ़िया से। इंटरवल हम लोग 4 तरह के लिखते हैं, 4 तरह के इंटरवल लिखते हैं। कितने तरह के इंटरवल लिखते हैं? 4 तरह के। देखिएगा बढ़िया से। एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। बढ़िया से देखिए। और एक होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और एक होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बढ़िया से आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा अगर मान लीजिए कि x कहीं लिखा हुआ हो जो a से बड़ा और b से छोटा, यानी x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b, तो बोला जाता है कि x a और b के साथ ओपन इंटरवल बना रहा है। उसको लिखने का क्या तरीका होता है? इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ऐसे, और इस तरह से a, b, मतलब बिग ब्रैकेट को उलट करके लिखते हैं। ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a और b के बीच में है, a और b के बीच में है। इसको एक तरीका से और लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, अगर आप स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे तब भी इसको ओपन इंटरवल पढ़ा जाता है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या अगर मान लीजिए कि कहीं लाइन से दिखाना हो तो आप लाइन से इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ a और यहाँ b, और इस पर कह दीजिएगा x। यहाँ वैकेंट का मतलब ये हुआ कि x जो है a के बराबर नहीं है। वैकेंट का मतलब ये हुआ कि x जो है b के बराबर नहीं है, x a और b के बीच में है। बात समझ रहे हैं? तो क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब आप समझ गए। ओपन इंटरवल हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये वाला हम अलग से रिप्रेजेंटेशन बताए, लेकिन ओपन इंटरवल की बात बोली जाएगी तो आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए क्लोज इंटरवल, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो और लेस देन इक्वल टू b, तब हम कहेंगे कि x जो है a और b के साथ क्लोज इंटरवल बनाया। का मतलब ये x का वैल्यू a से लेकर के b तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, a b के बीच में हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी x a से लेकर के b तक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्लोज को ऐसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज। इसका मतलब हो गया कि x a से लेके b तक है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ओपन क्लोज का मतलब ये हो गया कि x एक तरफ से केवल बड़ा हो और एक तरफ से छोटा और बराबर। बात समझ रहे हैं? एक तरफ से केवल बड़ा, एक तरफ से छोटा और बराबर। तो हम कहते हैं कि x जो है a के साथ ओपन इंटरवल बनाया और b के साथ क्लोज इंटरवल बनाया, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोला जाता है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब एक तो आ गया क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब है कि ए पर क्लोज और बी पर ओपन। बात आप समझ रहे हैं? इसको कैसे लिखेंगे? तो x बिलोंग्स टू, ए पर क्लोज तो बिग ब्रैकेट, और जहाँ ओपन वहाँ स्मॉल ब्रैकेट। मतलब अगर इस ढंग से आप लिख दिए तो समझ जाइए कि यह क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल है। कोई दिक्कत नहीं। आप इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट को पीछे घुमा करके। बात समझ रहे हैं? खोल करके। आप, हमको लगता है ये चीज़ों को समझ गए हैं। अब देखिए, अब इसको हम अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें, दूसरे रूप में स्वाट, अगर हम इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहें तो मेरे बाबू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। बात समझ रहे हैं? इस तरह से भी हम लोग आंसर इसका लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना, तो ये ढंग के क्वेश्चन आपको कहीं दे दिया जाए तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एकदम आराम से कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें कुछ और कंसेप्ट है, उसको हम देखते हैं, देखेंगे।
एफ एक्स इक्वस टू आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन स्कीम देखें। क्या देखे? साइन स्कीम देखेगा। साइन स्कीम कैसे देखे थे मेरे बाबू? हम बोले थे कि इसका 1 0 अल्फा और 1 0 बीटा है ना जी। अब देखिएगा, हम कहे थे जब a ग्रेटर देन 0 तो इधर पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऐसा था। और जब a लेस देन 0, जब a लेस देन 0 तो क्या हुआ था? इधर नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव और इधर फिर नेगेटिव, ऐसा हुआ था। देखिएगा, इस तरह से आपको जब a ग्रेटर देन 0 तो a मिला था और a लेस देन 0 तो a मिला था। देखिए मेरे बाबू, अगर मान लीजिए कि आपको इसका ग्राफ खींचने को कह दिया जाए, इसका क्या खींचने को कह दिया जाए? ग्राफ खींचने को कह दिया जाए, ठीक है। आप करेंगे क्या? ग्राफ जब आप इसका खींचेंगे, इसका ग्राफ का मतलब हो गया y बराबर इतना का ग्राफ। y और एफ एक्स दोनों सेम चीज होता है। देखिए, इसका ग्राफ खींचने को कोई कह देता जिधर पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव इस इधर, देखिएगा फिर बढ़िया सुन लीजिए, जिधर आपको पॉजिटिव दिखे उधर ग्राफ लाइन से ऊपर होगा, जहाँ निगेटिव दिखे ग्राफ लाइन से नीचे होगा, और जहाँ फिर पॉजिटिव दिखे ग्राफ लाइन से ऊपर। पॉजिटिव ग्राफ लाइन से ऊपर, निगेटिव ग्राफ लाइन से नीचे। देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से आया, और देखिए यहाँ 0 होता है का मतलब जी अल्फा जब इसमें पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू 0, और y का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर 0। हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? x एक्सिस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 0 चूंकि एफ एक्स का वैल्यू अल्फा पर हो रहा है, इसलिए आकर के यहाँ मीट करेगा, और फिर इसके बीच में हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव, यानी यहाँ से प्रवेश करेगा, और फिर बीटा पर क्या हो जाता है? 0, तो घूम करके आएगा बीटा पर, 0 मीट करेगा, फिर देखिए इधर पॉजिटिव तो इधर फिर ऊपर प्रवेश कर जाता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर इसका ग्राफ आपको ड्रा करने का मन कर दिया तो आप इस ढंग से ड्रा करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इधर नेगेटिव तो ग्राफ तो नीचे से जाएगा, फिर अल्फा पर मीट करेगा, और फिर ऊपर क्योंकि बीच में पॉजिटिव तो ऊपर फिर आके बीटा पर मीट करेगा, क्योंकि बीटा पर 0, और इधर नेगेटिव तो इधर नीचे आ जाएगा। कितना बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। अगर इसका कोई ग्राफ कह दिया खींचने के लिए, फटाक से इसे खींच लेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कह दिया कि एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ खींचिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ खींचिए। देखिए करेंगे क्या, हम इसको पहले लीनियर फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो आप जान रहे हैं कि इसका लीनियर फैक्टर कैसे टूटेगा, आप जान रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देख रहे हैं? देख रहे हैं। देखिए मेरे बाबू, इस पर क्या होगा? x की जगह पर 2 और x की जगह पर 3, यानी x का वैल्यू 2 निकलेगा, x का वैल्यू 3 निकलेगा। बढ़िया से देखिएगा, देखिए अच्छा से देखेंगे, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। अब देखिए हम क्या देखे हैं, कैसे साइन स्कीम ड्रा करते हैं। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव तो पहला रूट के पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब ग्राफ ड्रा करना है तो जिधर पॉजिटिव उधर ऊपर से, जहाँ जिस पर 0 वहाँ आकर के एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिर जहाँ निगेटिव नीचे, और फिर जहाँ 0 आके टच करेगा, और फिर जहाँ पॉजिटिव वहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं मेरे बाबू, बढ़िया से देखिएगा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये किसका ग्राफ देख रहे हैं? तो आप ग्राफ देख रहे हैं किसका? यह ग्राफ है एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। हमको लग रहा है कि आप ग्राफ भी ड्रा करना सीख गए। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सिस पर ड्रा करके दिखाते हैं। देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया से एफ एक्स अच्छा से देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या था? 5x प्लस 6 था।
था। हम क्या इसका फैक्टर किए थे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देख मेरे बाबू, इस पर हम क्या लिखेंगे, एक जगह 2 लिखेंगे, एक जगह 3 लिखेंगे। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो निश्चित है 2 से पहले वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो 0 से पास करता है, तो इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। बात समझ पा रहे हैं। अब क्या जानते हैं, इसका साइन स्कीम ड्रा कीजिएगा, इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव, इधर फिर पॉजिटिव, और जब ग्राफ खींचेंगे तो इधर ऊपर से आएगा, यहाँ मिलेगा, इससे चला जाएगा, इधर भी वाई एक्सिस को भी कट करेगा कहीं, तो आप जैसे इससे आगे बढ़ाएंगे वाई एक्सिस को कहीं कट कर लेगा। कट कहाँ करेगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे। जब x 0 कर देंगे तब मिल जाएगा कि इसको कहाँ कट करता है। x 0 कर दीजिएगा, चूँकि x 0 y एक्सिस पे होता है, x 0 कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 6, यानी यहाँ से 6 यूनिट दूरी पे जा कर के यह y एक्सिस को कट करेगा। मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो इस ओरिजिन से 6 यूनिट की दूरी पर ऊपर में यह ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ग्राफ की भी आइडिया आ रही है। थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाते हैं। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट लेके आए हैं, देखिएगा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी इससे। देखेंगे हम क्या देखें, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन स्कीम देखें, ग्राफ देखें और इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें जो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिएगा अब थोड़ा और कंसेप्ट देखें। अगर मान लीजिए मेरे बाबू इसमें a ग्रेटर देन 0 और साथ साथ हम कह रहे हैं कि d ग्रेटर देन 0। देखेंगे आप अच्छा से देखिएगा, इसका रूट क्या था, अल्फा और बीटा। देखेंगे अच्छा से देखिएगा, रूट क्या था, अल्फा और बीटा, ऐसे था। देखेंगे क्या हम लोग देखे थे, ये पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब देख रहे हैं ग्राफ हम देख रहे थे तो ऐसे हमको दिखा था। देखिएगा जब ये पॉजिटिव होगा और इस ढंग का अगर आपको ग्राफ दिख गया या इस ढंग का साइन स्कीम दिख गया तो आप समझिएगा कि निश्चित ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूट्स मिलेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस का जो रूट मिलेंगे, मेरे बाबू बढ़िया सुनिएगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन कर सकते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा उसका जो रूट मिलेगा, रूट मेरे बाबू देखिएगा, इसका जो रूट 2 होगा तो रूट जो मिलेंगे उसमें जो भी रूट्स आपको दिखेगा उसको हम रियल रूट कहेंगे। का मतलब जो ई ढंग का ग्राफ आप देखें तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि इसका यहाँ पे 2 रियल रूट दिख रहा है, 2 रियल रूट दिख रहा है। का मतलब कि यह रियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। रियल एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ये होता है कि इसका जो रूट्स है रियल रूट्स है। रूट्स से क्या है, रियल रूट्स है। यानी इस केस में ग्राफ देख के आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा इसी में हम ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ग्राफ को ऊपर उठाते हैं, ग्राफ को ऐसे कर देते हैं। देखिएगा अब हुआ क्या है, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है। क्या हुआ है, a ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यह एक्स एक्सिस को केवल एक जगह टच किया। एक्स एक्सिस को एक जगह टच किया का मतलब जो ये अल्फा और बीटा ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अल्फा और बीटा दोनों में आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 है तभी आपको ई वाला शेप मिला है।
ए ग्रेटर देन जीरो तो शेप ऐसे मतलब कप शेप, और जैसे ए लेस देन जीरो हो रहा था तो ए हो जा रहा था इन्वर्टेड कप शेप। कप शेप होने का मतलब ये ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ ग्राफ कैसा है, कप शेप दिख रहा है का मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ दोनों रूट आपस में बराबर हो गया एक मतलब ये डी बराबर जीरो। यानी ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है। फिर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि इसको उठा के थोड़ा और ऊपर कर दिए, और ऊपर कर दिए मेरे बाबू, तो इस ढंग का हो गया, और ऊपर किए तो कैसे हो गया, इस ढंग का हो गया। आप देखेंगे जब इस ढंग का हो गया, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, अभी तक कप शेप ही दिख रहा है, तो कप शेप होने का मतलब ये ग्रेटर देन जीरो। अब कहीं एक से इसको न टच किया न कट किया, इसका मतलब है कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। का मतलब जे इस केस में हम कहेंगे कि यह जिस भी क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। तो बात क्या आप समझे, जब रूट्स इमेजिनरी हो गए तो उस सूरत में क्या होता है, डी लेस देन जीरो। अब देखिए, तो इस ग्राफ से हम कह सकते हैं जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो डी ग्रेटर देन जीरो, इस ग्राफ से कह सकते हैं जो ए ग्रेटर देन जीरो डी इक्वल टू जीरो, इस ग्राफ से कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो। बात आप समझ रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई कह दे कि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ खींचिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ खींचिए जिसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव दिए गए हैं और डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, तीनों का अलग अलग ग्राफ खींचिए। तो मेरे बाबू जब भी कह दे कि डी ग्रेटर देन जीरो तो हम ऐसे खींच देंगे, जब कह दे कि डी इक्वल टू जीरो तो हम ऐसे खींच देंगे, और जब कह दे कि डी लेस देन जीरो तो हम ऐसे खींच देंगे। और तीनों में ए ग्रेटर देन जीरो, तीनों में क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये ग्राफ आपको कप शेप मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इस ढंग का ग्राफ खींचते हैं, इस ढंग का, आप क्या देख रहे थे, ये रूट यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, इसके पहले निगेटिव, बीच में पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो उस सूरत में ए लेस देन जीरो हो रहा था। क्या हो रहा था, ए लेस देन जीरो। यानी ऐसा कहीं ग्राफ देखेंगे आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है लेकिन इसमें ए लेस देन जीरो है, मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है लेस देन जीरो है। अब देखिएगा, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दो जगह कट कर दिया, इसका मतलब है कि इसमें डी ग्रेटर देन जीरो है, रियल रूट है, तभी ये कट किया है। फिर अगर मान लीजिए कि इसको थोड़ा हम नीचे लेकर के चले आएँ, नीचे तो ऐसे, ऐसे का मतलब ये इससे चिपक जाए, सट जाए। अब सटता है तो आप क्या जानते हैं, दोनों रूट आपस में बराबर, मतलब डी इक्वल टू जीरो। और चूँकि इन्वर्टेड कप शेप है कर मतलब जो ए लेस देन जीरो। फिर हम कह दें कि ग्राफ को थोड़ा और नीचे कर दें, ऐसे कह दें, इसका मतलब है कि ए तो लेस देन जीरो है ही, डी भी लेस देन जीरो हो गया क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं है, का मतलब ये इमेजिनरी रूट है। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और, आप कहिएगा कि ना हम इसको ऐसे लाते नीचे लेके चलाते हैं ऐसे, तभी तो ये कोई जगह कट नहीं कर रहा है, नहीं। आप जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे ना, ये आगे बढ़ के कहीं ना कहीं इसको कट कर देगा। तो इन सब में ई वाला अगर कंसेप्ट, मतलब इसको अगर आप नीचे लेके आ गए तो फिर यही हो जाएगा, कोई अलग नहीं होगा। हाँ, ए ग्रेटर देन जीरो में तीन कंसेप्ट मिलेगा, एक ठो ई, एक ठो ई, एक ठो ई। और ए लेस देन जीरो में फिर आपको तीन कंसेप्ट मिलेगा, तीन तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगे और यही चीज़ देखने को मिलेंगे। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं।
अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कह दे, देखिए बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर कोई कह दे कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया और कहा गया कि इसमें ए ग्रेटर दैन 0 है और डी लेस दैन 0 है, इस चीज़ को बोल दिया गया। एफ एक्स इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए ग्रेटर दैन 0 और डी लेस दैन 0, मतलब इसका डी लेस दैन 0 है। डी लेस दैन 0 देखिएगा, इतना बोल दिया गया। आपसे बोला जा रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये टोटल मान जो होगा पॉजिटिव होगा। x के किस वैल्यू के लिए ये टोटल जो होगा, टोटल का मान पॉजिटिव होगा। बात समझिएगा। फिर क्वेश्चन एफ एक्स इक्व टू इतना दिया गया जिसमें a ग्रेटर दैन 0 डी लेस दैन 0, और पूछा जा रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये टोटल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप देखिएगा, अब देखिएगा जब a ग्रेटर दैन 0 और डी लेस दैन 0 हो रहा था तो हमको ग्राफ कैसा देखने को मिल रहा था। तो ग्राफ मेरे बाबू ई वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ई वाला, और यह क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस से जब ऊपर रहेगा ग्राफ तो समझिएगा कि उसका पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। उसका पूरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देखिएगा ए एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्स के वैल्यू पर वाई का वैल्यू को, एक्स के वैल्यू पे वाई के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऊपर हो जाने का मतलब इसमें हर एक जगह वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। वाई का मतलब एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, एफ एक्स का मतलब जो दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है। का मतलब क्या हुआ जी, एक्स इस पर कुछ भी रख दे इसका वैल्यू क्या होगा मेरे बाबू, पॉजिटिव हो, क्योंकि ऊपर है। यानी यहाँ से कोई पूछता है जी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर को इंटरवल में कैसे लिखते हैं, तो इंटरवल में लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट ओपन इंटरवल। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता। हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। हमेशा क्या होता है, ओपन। क्यों होता है, इसलिए होता है कि माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बराबर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता। दुनिया के कोई भी वैल्यू न प्लस इन्फिनाइट हो सकता न माइनस इन्फिनाइट हो सकता, उधर जा सकता है। इसलिए वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते। क्या लगाते, ओपन इंटरवल। आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें बोल दिया कि ए ग्रेटर दैन 0, ए ग्रेटर दैन 0। देखिएगा, और यहाँ पर d इक्वल टू 0, ए ग्रेटर दैन 0 और d इक्वल टू 0। अब कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू कितने जगह 0 होगा। ए ग्रेटर दैन 0, डी इक्वल टू 0। तब पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू कितने जगह 0, मतलब एक्स के कितने वैल्यू पर इसका वैल्यू 0 होगा। तो आप जानते हैं कि डी इक्वल टू 0 होने का मतलब जब दोनों इसका रूट आपस में बराबर है, जब दोनों रूट बराबर मतलब ये एक्स का भी वैल्यू अल्फा और एक्स का ही वैल्यू बीटा, यानी एक्स का दोनों वैल्यू जो अल्फा बीटा निकल रहा था ये दोनों आपस में बराबर, यानी हम कहेंगे कि एक्स का एक ही वैल्यू है जिस पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि आपको इस ढंग का कोई क्वेश्चन दे दिया, देखिए कोई कह दिया कि एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें a लेस दैन 0 और d भी लेस दैन 0 कह दिया। तब कहा जा रहा है x के किस मान के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा, x के किस मान के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। x इसमें कुछ भी डालेंगे इसका वैल्यू निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जो खींचेंगे इस ढंग का आएगा, x एक्सिस से नीचे आएगा,
यानी y के वैल्यू जब x एक्सिस से नीचे है, fx का वैल्यू जब x एक्सिस से नीचे है, इसका मतलब ये fx निगेटिव है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो x हम इस पर कुछ भी रखेंगे ग्राफ नीचे ही मिलेगा, यानी x के प्रत्येक वैल्यू के लिए fx निगेटिव होगा। का मतलब क्या हो गया कि इसको निगेटिव होने के लिए x बिलोंग टू रियल नंबर होगा। और जब x बिलोंग टू रियल नंबर, इसको लिखते कैसे हैं? माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट। हमको लग रहा है कि अभी के जो आप लेक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आप एक साथ सीखे हैं। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा मैथमेटिक्स बिरले आपको देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को अच्छा से देखेंगे, लेक्चर मेरा पसंद पड़ेगा, दोस्तों में फैलाइएगा, कोई इससे द्वेष नहीं रखिएगा, लोगों में खूब फैलाइएगा, ताकि बच्चे देख करके, आपके दोस्त यार वीडियो को देख करके और बहुत सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखें और अपने मैथमेटिक्स को बिल्डअप करें। तो चलिए, इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।